ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में कर्पूरी जी को याद करने के पीछे राजनेताओं की मंशा ये होती है कि जो जनता के बिना कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। कर्पूरी जी जननायक हैं, तो कर्पूरी जी जैसे और गांधी जी जैसे नामों के सहारे राजनेता अपनी चुनावी नैया को पार लगाना चाहते हैं। तो आज हमारे छात्र, हमारे भावी युवा पीढ़ी जो भी इस चरित्र को पढ़ेंगे वो निस्संदेह ऐसे महानायक और ऐसे महापुरुष की तरह उनका भी जो है सो आचार विचार व्यवहार होगा। कि अभी 2024 और 25 चुनावी माहौल है और इस माहौल में आपको कर्पूरी ठाकुर की मतलब कि लोग काफ़ी याद कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, महानायक कर्पूरी जी वाकई में उनको जननायक इसलिए कहा गया है कि गांधी जी की तरह उन्होंने भी मतलब हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे कर्पूरी जी ने काफ़ी संघर्ष के बाद एक ऊंची मुकाम पाई, तो उन्होंने समाज को जो चीज़ देना चाहा वो दिया और यही कारण है कि आज उनको जननायक कहा जाता है। और राजनीति की जहाँ तक बात है, ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में कर्पूरी जी को याद करने के पीछे राजनेताओं की मंशा ये होती है कि जो जनता के बिना कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता है। और चूँकि कर्पूरी जी जननायक हैं, तो कर्पूरी जी जैसे और गांधी जी जैसे नामों के सहारे राजनेता अपनी चुनावी नैया को पार लगाना चाहते हैं। यही कारण है कि कर्पूरी जी की जयंती इस चुनावी वर्ष में बहुत ही ज़ोर शोर से मनाई जा रही है, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो या चाहे आपको राजधानी स्तर पर। हर जगह जो है सो कर्पूरी जयंती के नाम पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और चुनावी वर्ष को लेकर के ही यह जो है सो चर्चाएं आज आम हुई हैं। लेकिन मेरी एक मांग है कि ऐसे जननायक कर्पूरी जी के लिए इस एक चरित्र हैं कर्पूरी जी, इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे चरित्र को पाठ्यक्रमों में शामिल करे ताकि हमारे जो भावी युवा पीढ़ी है, जो हमारे छात्र हैं, वो इस ऐसे चरित्र से वाकिफ़ हो जिन्होंने समाज को देने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और जो समाज को देने के लिए ही जननायक के रूप में इतने प्रसिद्ध हुए। तो आज हमारे छात्र, हमारे भावी युवा पीढ़ी जो भी इस चरित्र को पढ़ेंगे वो निस्संदेह ऐसे महानायक और ऐसे महापुरुष की तरह उनका भी जो है सो आचार विचार व्यवहार होगा और इससे हमारे देश को विकसित होने में काफ़ी बल मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं मधुकर मिश्रा, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का अध्यक्ष, बेतिया, पश्चिम चंपारण।